fourth method, which is step deviation method. Now this is the last method of discrete series. अब देखो स्टेप डेविएशन है तो यहाँ पे भी हम d निकालते थे, तो यहाँ पे भी आपको a चाहिए, आपको मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अज्यूम्ड मीन. अगेन अज्यूम मीन 10 ले लेते हैं, इससे पहले भी हमने 10 लिया था, तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी ताकि हम समझ सकें. अज्यूम्ड मीन क्या हो गया हमारा 10. अब देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, d चाहिए, तो सबसे पहले d कैलकुलेट कर लो. d के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस a. देखो 5 माइनस 10 माइनस 5, 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 10 प्लस 5 एंड 20 माइनस 10 विल गिव यू प्लस 10. ये आपका हो गया d. इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, d डैश. अब d डैश के लिए आप क्या करते थे, याद आया आपको, x माइनस a अपॉन c. देखो 5, 5, 10, तो आप अपना c कंसिडर कर लो 5. अब देखो माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू माइनस 1, 0 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 0, प्लस 5 डिवाइड बाय 5 विल गिव यू प्लस 1 एंड 10 डिवाइड बाय 5 विल गिव यू प्लस 2. ये हमारा आ गया d डैश. हमें क्या चाहिए, d डैश स्क्वायर चाहिए, तो चलो लेट्स कैलकुलेट d डैश स्क्वायर. दैट मीन्स इस वैल्यू का स्क्वायर, विच विल बी 1, 0, 1 एंड 4. ये हमारा आ गया d डैश और d डैश स्क्वायर. अब हम क्या निकालने वाले हैं, एफ डी डैश एंड एफ डी डैश स्क्वायर. तो देखो पहली वैल्यू है हमारी एफ डी डैश, विच विल बी एफ इंटू डी डैश. सो 2 इंटू माइनस 1 विल गिव यू माइनस 2, 1 इंटू 0 विल गिव यू 0, 4 इंटू 1 विल गिव यू प्लस 4 एंड 3 इंटू 2 विल गिव यू प्लस 6. हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी डैश चाहिए, तो हमारा सिग्मा एफ डी डैश हो जाएगा 8 प्लस 8. नेक्स्ट आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, एफ डी डैश स्क्वायर. तो अब हम क्या करेंगे, एफ जो है उसको डी डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो एफ डी डैश स्क्वायर. ओके, वी आर कैलकुलेटिंग एफ डी डैश स्क्वायर, विच विल बी 2 इंटू 1 विल बी 2, then 1 into 0 will be 0, 4 into 1 will again be 4 and 3 into 4 will give you 12. अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 18. ये आपके पास में आ गई सारी वैल्यूज फॉर्मूला की. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला. देखो डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बोला है सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर विच इज दिस वैल्यू, तो ये आ गया हमारा 18 डिवाइडेड बाय n. अब हमें याद रखना है हमारा n है सिग्मा f इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास ये वैल्यू ऑलरेडी है. सो ये हो गया 10 माइनस क्या करोगे, सिग्मा एफ डी डैश विच इज 8 अपॉन 10, इसका स्क्वायर इंटू c. c क्या लिया था हमने, हमारा कॉमन फैक्टर जो हमने कंसिडर किया था वो था 5, तो यहाँ पे कर दो c की जगह पे लिख दो 5. अब क्या करोगे, 18 अपॉन 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1.8 माइनस क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 10 का स्क्वायर होता है 100. सो 64 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 0.64. सो 1.8 माइनस 0.64 विल गिव यू अंडर रूट 1.16. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे इंटू 5 करते जाना, यहाँ पे इंटू 5 इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 1.077 इंटू 5 और आपका फाइनल आंसर है 5.38. तो ये हमारा हो गया स्टेप डेविएशन का न्यूमेरिकल यहाँ पे फिनिश. सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन सेम है, डी कैलकुलेट किया ना, वहाँ तक ये कैलकुलेशन सेम है. फिर डी डैश स्क्वायर, फिर एफ इंटू डी डैश, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है. एफ इंटू डी डैश स्क्वायर, इनका सिग्मा निकालो, वैल्यू में पुट करो और आपका आंसर अगेन सेम आया है. सो टिल हियर वी आर डन विद द डिस्क्रीट सीरीज. चेक मार्क, ये अपना हो गया है. ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द कंटिन्यूअस सीरीज.